वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन 3.2 एक्सरसाइज कर रहे थे और 3.2 एक्सरसाइज में अपन इंग्लिश मीडियम में 13 क्वेश्चन तक आ गए थे, हिंदी मीडियम में 7 क्वेश्चन तक आ गए थे। तो अपने को करना किस तरीके से, आज दोनों मीडियम को मैं साथ पढ़ा रहा हूँ। तो दोनों मीडियम में देखिएगा, मैं अभी 9 नंबर का क्वेश्चन कराऊंगा। 7 और 8 हो गया होगा आपका। 9 नंबर का क्वेश्चन कराऊंगा हिंदी मीडियम वालों को, जो इंग्लिश मीडियम वाले भी देखेंगे। वैसा ही 10 नंबर वाला है, 11 नंबर वाला है, 12 नंबर वाला है। 9 बताऊंगा तो 10, 11, 12 हो जाएगा, फिर बचेगा 13। तो अभी मैं 13 नहीं कराऊंगा, 14, 15 से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो आप दोनों में कॉमन कराऊंगा। जो हिंदी मीडियम में क्वेश्चन बच गए हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। क्या मेरी बात से सहमत हो आप लोग? यस और नो? अपन वो क्वेश्चन करेंगे दोनों में कॉमन होंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। नहीं सब लोग अपनी अपनी बुक में देखेंगे। मैं बोल रहा हूं आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। 2130x। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 2130x प्लस y012 इक्वल 5618। ये आपके पास क्वेश्चन है। देखिए आपको x और y की अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2602x प्लस y012 5618। यहां से कितना हो जाएगा, 2 प्लस y 1 6 2x प्लस 2। इन दोनों को ऐड कर दिया है, इक्वल में 5618। आपको पता है दो मैट्रिक्स इक्वल है, उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये 2x प्लस 8 किसके इक्वल होगा, 2x प्लस 2 इक्वल टू 8। यहां से कितनी आएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। चेक कर लीजिए, x की वैल्यू 3 आएगी। यहां से इसको इक्वल करो, 2 प्लस y इक्वल टू 5, y की वैल्यू माइनस का 3। x आ गया है, y आ गया है। एक बार यस और नो में कमेंट करो, ये बात समझ में आ गई क्या? हाँ, ये भी प्लस 3 आएगा, दोनों सेम ही आएंगे क्या? हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। एक बार चेक करके बताओ आप लोग, जिसके पास बुक है, 10 नंबर का, 11 नंबर का, 12 नंबर का। 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर कर सकते हो क्या? यस और नो में कमेंट करो एक बार सब लोग। बेटा कर लेना, जो आंसर नहीं आता वो मंडे को पूछ लेना। ठीक है, हाँ। अब देखिए, अब मैं आपको 12 तक हो गए, 13 और 14 नहीं करवा रहा, 15 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वो देखिएगा क्वेश्चन 15 क्या है। आपको ए दे रखा है 201213। क्वेश्चन नंबर 15 है 201 1 माइनस 10। ये आपके पास क्वेश्चन है 201 213 1 माइनस 10।
ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू फाइंड करनी है। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 6i, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, ए स्क्वायर का मतलब इसको दो बार लिखेंगे, 5a का मतलब a को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6i, i का मतलब यहाँ पे है आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि इकाई मैट्रिक्स। तो किस तरीके से करेंगे देखिए, यहाँ पे ए स्क्वायर पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर को अपन पहले कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, और ये 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। आपको पता है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, ये भी 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर का है, नया मैट्रिक्स आएगा वो भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आएगा। तो क्या किस तरीके से करेंगे इसको, देखिए इस कॉलम को तीनों रो से मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉलम को तीनों रो से मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉलम को तीनों रो से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, देखिएगा कैसे। इसको करो पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, 0 को 2 से 0, 1 को 1 से 1 हो गया था, आगे आ जाइए इससे 4 2 3, इसको इससे कर दिया, अब इसको आ जाओ 2 माइनस 2 0, फर्स्ट कॉलम का काम हो गया। सेकंड कॉलम की बात करेंगे, कितना आएगा 0 प्लस 0 माइनस 1, 0 प्लस 1 माइनस 2, 0 माइनस 1 0। अब थर्ड वाले से 2 0 0 2 3 0 1 माइनस 3 0। ये आपके पास मैट्रिक्स आया, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास, ये मैट्रिक्स 4 + 1 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 एंड माइनस 2। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। एक बार आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरीके से लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 6i इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू बोलो 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 0 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। अब -5 को a से मल्टीप्लाई करना, इधर देखेंगे -5 को किससे मल्टीप्लाई करना, a से। ये आपके पास a है तो मैं क्या कर रहा हूं, माइनस किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई किया, एक बार लिख लो इसको ऐसे 5 a की वैल्यू बोलो 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। अब आगे क्या बोल रहा है, 6i बोल रहा है, इसका मतलब क्या होगा 6, जो i होगा वो देखिए ये 3 क्रॉस थीटा है, ये 3 क्रॉस थीटा है, तो 100% ये भी 3 क्रॉस थीटा होगा, क्योंकि अपन जब भी योग करते हैं या बाकी एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर भी क्या रहेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एक बार यस और नो में कमेंट करो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ, अब देखिए अपन एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को एक साथ ऐड कर रहा हूं, इस वाले को इस वाले को ऐड करेंगे, इससे माइनस करेंगे। ऐड कैसे करेंगे, ये 6 इससे मल्टीप्लाई होगा 0 0 0 6 0 0 0 6, तो यहाँ पे 6 होगा, 6 को 5 से ऐड करेंगे तो 11। अब -1 2 9, अभी -2
6 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 बचेगा, 5 0 माइनस 1, ये 6 6 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4। ये बात समझ में आ गई होगी। और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 10 0 5 10 5 15, 5 माइनस 5 0। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 1 माइनस 1 माइनस का 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस का 10 माइनस 5 प्लस का 4 एंड 4। ये आपका आंसर हो गया। एक बार आंसर शीट में आप चेक कर लें क्या आंसर यही आ रहा है क्या। हाँ, ये आपका क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन। कौन से नंबर का, 16 नंबर का। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी रफ कर देते थे अपन। ए की वैल्यू दे रखी है, आपको फाइंड करना है, ये वैल्यू 0 होना चाहिए। ये आपके पास ए है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट ए की पावर 3 माइनस 6e स्क्वायर, 6e स्क्वायर प्लस का 7e प्लस का 12i 2i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ध्यान रखें ये जीरो मैट्रिक्स है। क्या है, जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं, जीरो बोल सकते हैं। आपको पता है ये भी मैट्रिक्स होगी, ये भी मैट्रिक्स होगी, ये भी मैट्रिक्स होगी, ये भी, सबका मैट्रिक्स क्या आएगा, एक मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपने को ए क्यूब चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, आई तो आप जानते हो, ये आपको पता है, ए स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, ए क्यूब तो अपन अलग से कर लेते हैं ए स्क्वायर को। पहले ए स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, दो बार लिख देंगे 102 021 203। एक बार चेक करें कि अपन ने सही लिखा है 102 021 203। आपको पता नया मैट्रिक्स आएगा, वो भी 3 क्रॉस 3 का आएगा। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा, इन तीनों रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 आएगा, 0 को 0 से 0 आएगा, 2 को 2 से 4 आएगा, 0 को 1 से 0 आएगा, 0 2। अब आगे देखिएगा, 2 को 1 से 2 आएगा, 0 आएगा, 6 आएगा। इसके बाद इस कॉलम से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 0 0 4 0 0 0 0। ठीक है, इसके बाद अपन इन तीनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए 2 0 6, आगे 0 2 3, आगे इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा 4 0 9। एक बार यस और नो में कमेंट करो, क्या ये बात समझ में आ गई, क्या मैंने डायरेक्ट किया हो, बोलिएगा। ओके, देखिए यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू में याद रख देता हूं, ए स्क्वायर कितना आएगा 5 0 8 2 4 5 8 0 13। दिस इज द मैट्रिक्स। ठीक है,
13 कितना है, 13 आ गया है ना। हाँ अब देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, अब आपको ए क्यूब भी चाहिए। क्या चाहिए, ए क्यूब। ए क्यूब क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई है, क्या आई है, 508245, 508245। और अगली वैल्यू क्या है, 8013। ठीक है, ए की वैल्यू आपको पता है पहले से ही, 102022013, सॉरी 2103। आप वही मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्यूब की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, इन तीनों रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट 5 + 0 प्लस का 16, आगे 2 0 10 8 0 26, आगे आ जाओ 0 0 0, आगे 0 8 0 0 0 0। ठीक है, अब आगे करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो कितना होगा, 5 को 1 से, नहीं 5 को 2 से, 10 0 24, 10 0 24। आगे कितना होगा, आगे अपन बात करेंगे, देखो इसको करेंगे इससे, कितना हो जाएगा, 4 4 15, सही है। फिर आगे 16 0 39, इनको सोल्व करेंगे तो ए क्यूब की वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी ए क्यूब की, कितनी वैल्यू हो जाएगी, 16 को 21 0 34 12 8 23 30 34 0 एंड ये कितना हो गया 55। ए क्यूब की वैल्यू आ गई है, आपको इसकी वैल्यू चाहिए, ए क्यूब माइनस एक्स ए स्क्वायर। ये एक बार आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ जी, अब देखिए वैल्यू फाइंड करनी है आपको, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस का 2i। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले ए क्यूब की वैल्यू रखेंगे अपन। ए क्यूब की वैल्यू कितनी है, ये रही 21 0 34 12 8 23, आगे लिखिए 34 0 55। ये आपके पास ए क्यूब है। अब क्या करेंगे अपन, अब 6a स्क्वायर, देखिए स्टूडेंट्स ये 6 है, ये a स्क्वायर है, तो मैं इस a स्क्वायर को 6 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा। ये आपका a स्क्वायर रहा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, बार-बार नहीं लिखूंगा मैं, मल्टीप्लाई करते हुए लिखूंगा। कितना आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करोगे वो 30 0 48, ठीक है। आगे आएगा 12 24 और 30, अगला आएगा 48 0 एंड 78, कैसा होगा 70 ये 12 24 30 48 0 कहाँ पे होगा
35 की जगह 30 होगा। हाँ ठीक है। अब आ जाओ 7 को a से मल्टीप्लाई करेंगे। आपका a क्या था, ये रहा a तो था, और ये भी ये था, ये भी ये था। 7 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी 7 0 14 और 0 14 7 और 14 0 21। ये आपके पास आ गया है क्या 7a। अब क्या करना है, 2i करना है। देखिए 2i का मतलब क्या हुआ, i का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 क्रॉस 3 का होगा। i का मतलब क्या है, 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब इकाई मैट्रिक्स होगा। इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो ये 1 1 है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी क्या हो जाएंगे 0। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं उसकी, क्या वैल्यू आएगी यहां से 2 0 0 0 2 0 0 0 2। एक बार यस और नो में कमेंट करो, ये पूरी लाइन समझ में आ गई क्या आप लोगों के। आ गई। अब देखिए अपन इसको सोल्व करेंगे। आपको ये तो पता है कि वैल्यू 0 आने वाली है, पता है। अरे आरएचएस में क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। हाँ जी, यहाँ देखो हाँ, देखिए ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ऐड होगी, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ऐड होगी, और ये वैल्यू क्या होगी सब्ट्रैक्ट होगी। आपको पता चल गया होगा कि इन इसको ऐड कर लो, 21 7 30 आएगा, चेक कर लीजिएगा 30 जो है तभी तो 0 आएगा। इसके बाद ये 0 ये 0 ये 0, अब ये वैल्यू 30 48 आनी चाहिए, 48 आएगी। अब ये वैल्यू 12 आ गई, अब ये वैल्यू 8 14 22 24 आ गई। अब ये वैल्यू 30, अब ये वैल्यू 48, अब ये वैल्यू 0, अब ये वैल्यू 70, और ये 30 0 48 12 24 30 48 0 70। देखिए इन तीनों को मैंने ऐड करने के बाद इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास 0 0 0 0 0 0 0 0 0, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। यस और नो, क्या लिख सकता हूँ शून्य मैट्रिक्स। और आपके पास क्या चल रहा था आपका a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस का 2i। क्या यही प्रूफ करना था क्या आपको, दिस इज द शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। यस और नो, ये हो गया आपका HP। अगला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आरपीएससी में पहले बहुत बार आए हुए हैं क्वेश्चन। आपका 17 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आया है। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या हो रहा है, आपको कंडीशन दे रखी है कि वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ए देता है 3 - 2 4 - 2, 3 - 2 ए की वैल्यू दे रखी है 3 - 2 4 - 2, और आई देखा 1 0 0 1 0 0 1। आपको पता चल गया यहाँ पे आई यही क्यों आया, तो बताएगा क्योंकि इसमें जो ए मैट्रिक्स है वो कौन से ऑर्डर का है 2 क्रॉस 2 का, तो उसका भाई भी क्या होगा 2 क्रॉस 2 का ही होगा, ठीक है। कंडीशन दे रखी a स्क्वायर इक्वल टू k माइनस 2i, a स्क्वायर इक्वल टू ka माइनस का 2i। ध्यान रखिए a स्क्वायर का हम दो बार लिखेंगे तो अलग से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसके साथ ही हो जाएगा। कि छोटा मैट्रिक्स है, ये तो बड़े बड़े मैट्रिक्स से आपने मल्टीप्लाई किया था, छोटा मैट्रिक्स है तो साथ में तो आप दिस ये a हो गया, वापस इसका a हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, k को a से मल्टीप्लाई करना है, ये आपका k हो गया, और a की वैल्यू ये हो गई -2, i की वैल्यू i को हो गया 1 0 0 1, यहाँ पे a कितना आएगा 3 - 2 4 - 2, और 3 - 2 4 - 2,
4 माइनस 2, 3 माइनस 2, 4 माइनस 2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे चलते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन है, अच्छा इसके आगे करेंगे ना, तो आपको पता है 2 + 2 का ये है, 2 + 2 का ये है, इन दोनों रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी चेक करते हैं। 3 3 9, 9 माइनस 5, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? 9 माइनस 5। अब इससे करेंगे 12 माइनस 5, आगे आ गए। अब किस रो से करेंगे, सॉरी इस कॉलम से करेंगे, माइनस का 6 प्लस का 4, माइनस का 8 प्लस का 4। ठीक है, अब इसको k से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 3k माइनस का 2k, आगे 4k माइनस का 2k, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2002, सोल्व करेंगे इसको कितना आएगा 1 आएगा, माइनस का 2 आएगा, 4 आएगा, माइनस का 4 आएगा। अब देखिए 3k माइनस 2 हो जाएगा, माइनस का 2k हो जाएगा, सोल्व करेंगे ना 3k माइनस 2 माइनस का 4k, ये 4k हो गया, ये माइनस 2k प्लस 2 हो गया। अब आपको पता है दोनों मैट्रिक्स जब इक्वल होते हैं तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल, यानी कि संगत अवयव क्या होंगे बराबर होंगे, अरे होंगे कि नहीं होंगे, किसी को भी बराबर कर दो वैल्यू शेयर आएगा। अब इसको इसके बराबर कर दो, इसको कर दो पहले वाले को, 1 इक्वल टू क्या आएगा 3k माइनस का 2, तो बताइए 3k इक्वल टू 3k की वैल्यू 1 आ गई है, हो गया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आरबीसी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है की वैल्यू फाइंड करने वाला। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन और आंसर भी फटाफट आ गया। आप देखिए स्टूडेंट्स, अपने पास टाइमिंग कम है, 5.5 मिनट बची है। 5.5 मिनट में पहले अपन क्या करते हैं, देखिए वैसे तो अपन ने 17 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम में बीच में 2-3 क्वेश्चन बताना है वो बता देंगे, और जो आपको नहीं आएगा वो भी बता देंगे। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन नंबर अब 19 और 20, 18, 19, 20 अभी नहीं हो सकता है। आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 और 22 की बात कर लेते हैं अपन। 21 और 22 से ऊपर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सब लोग देखेंगे 21 और 22 से ऊपर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उस सेंटेंस को रीड करेंगे, उसके बाद अपन ऑर्डर फाइंड करेंगे। देखिए मैं बोल रहा हूँ x y z एंड w p, आपके पास मैट्रिसेस है 2 क्रॉस n, 3 क्रॉस k, 2 क्रॉस p, n क्रॉस 3 एंड p क्रॉस k ऑर्डर्स के मैट्रिक्स है। आपको 21 और 27 का आंसर बताना है। ध्यान से रखिएगा जो आपका मैट्रिक्स है क्या है, x मैट्रिक्स है, वो कौन से ऑर्डर का है, 2 क्रॉस n। क्वेश्चन नंबर 21 है, 22 20 है, 21। पहले x वाले की बात कर लेते हैं, x कौन से ऑर्डर का है, x आपका ऑर्डर है 2 क्रॉस n का, कौन से ऑर्डर का है 2 क्रॉस n का। ठीक है, ऐसे सिंपल में लिख सकते हैं अपन ऑर्डर ऑफ x, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, x का x की कोटि या x का क्रम, क्या लिखेंगे x की कोटि या फिर x का क्रम। कितना है 2 क्रॉस
एल, ठीक है। ऐसे क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ वाई, ऑर्डर ऑफ वाई है क्या है, फिर ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू, आगे टी, ऑर्डर ऑफ टी भी होगा, कैपिटल में भी है, ठीक है, सब कैपिटल में है। तो यहाँ पे 2 क्रॉस है, एन आ गया, 3 क्रॉस के 2 क्रॉस पी, 3 क्रॉस के 2 क्रॉस पी, एन क्रॉस पी क्रॉस एन, स्मॉल में पी क्रॉस के, पी क्रॉस के, ठीक है, पी क्रॉस के। अब आपको करना क्या है, आपको बताना है पी वाई और डब्ल्यू जेड डिफाइन होना चाहिए, पी वाई और डब्ल्यू जेड ये क्या होना चाहिए, इज डिफाइंड, यानी कि परिभाषित होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ, डब्ल्यू वाई, इसका मतलब क्या हुआ, पी वाले का देखिए पी के कॉलम और वाई के दो इक्वल होने चाहिए, अरे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, ये आपका पी है, ये आपका वाई है, तो इसके क्या कॉलम, इसकी क्या रो इक्वल होनी चाहिए, डब्ल्यू के कॉलम और वाई के रो, कॉलम का मतलब स्तंभ और रो का मतलब पंक्तियां बराबर होनी चाहिए। तो आप मेरे को बताओ ये तभी पॉसिबल होगा जब इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, यह तभी संभव होगा, यह तभी संभव होगा इफ, क्या क्या बोलेंगे, इसका क्या हो जाएगा, पी का स्तंभों की संख्या, पी की स्तंभों की संख्या बोली क्या होगी, पी की स्तंभों की संख्या, पी कहां गया, ये रहा, इसके इफ के इक्वल टू, या से बोल सकते हैं इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ p इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ y, नंबर ऑफ रोज y, यानी हिंदी में क्या लिखेंगे, इसमें हिंदी में लिख लोगे यदि p के स्तंभों की संख्या बराबर y के पंक्तियों की संख्या, p के स्तंभों की संख्या बोलो कितनी है k, और y की कितनी है पंक्तियों की संख्या 3, k की भी 3 आ गई है, ठीक है। एक बार अपना स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम आउट हो गया है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टाइम आउट ले लो, टाइम आउट हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे।